हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज एक बहुत खास रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके अंदर की हिडन स्ट्रेंथ क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को नहीं जानते होते बहुत अच्छे से, क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं होते, मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके बारे में अच्छी चीज़ें क्या हैं और ख़राब चीज़ें क्या हैं। लेकिन हम ख़राब चीज़ों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा, ठीक है, लेकिन उनके ध्यान में बात नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है और इसमें 2 पाइल्स होंगी। आपको एक पाइल को सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। आपको पता ही है कैसे करते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स होंगे, एक को चूज़ करना। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें और अपना नाम ज़रूर लिखें, हमारे कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मैं आपके एनर्जीज़ को फ्यूचर के लिए पिक कर पाऊँ और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस मिल जाएंगी अपने आत्मज्ञान के साथ रिलेटेड, परमात्मा के साथ रिलेटेड। ठीक है, वो अभी नया चैनल है वो, तो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो उस चैनल के ज़रिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। तो आपके लिए 2 यहाँ पर कार्ड्स हैं, जिसमें से आपको एक को चूज़ करना है। इसमें मैं इमेजेस नहीं लगाने वाली हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको इस तरीके से पाइल ज़रूर दिखाऊंगी। ये है पाइल नंबर 1। ध्यान से देखिए, माता मतंगी। ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2, मोक्ष ऑफ काली। देख रहे हैं आप। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है इंट्यूटिवली। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। अगर ये कि इमेजेस अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं इनकी इमेज वैसे लगा दूंगी। ठीक है। तो लंबी गहरी सांस लो और अपनी पाइल को चूज करो। ओके, डन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो हम जानते हैं कि आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ आपके हिडन स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो कार्ड है, कार्ड नंबर 24, ये माता मतंगी हैं। ठीक है, पार्वती माँ का रूप आप लोग जानते ही होंगे। तो इस कार्ड के ज़रिए मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो बोलने के साथ रिलेटेड है, मतलब समथिंग अबाउट योर वॉइस। ठीक है, क्योंकि माता मतंगी जो है वो वॉइस के साथ रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड हैं, क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड हैं। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये दर्शाता है कि आपके हिडन स्ट्रेंथ जो है वो बोलने के साथ है। और जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप वो लोग हैं, ये जो ग्रुप है ये वो लोग हैं जो जैसा बोल देते हैं वो वैसा हो जाता है। मतलब अगर आपने कुछ लोगों को काली ज़ुबान बोलते हैं ना, कुछ ऐसा है। मतलब लिटरल मत ले लेना इसे, काली ज़ुबान इन द सेंस कि आप जो बोल देते हैं यार वो हो जाता है, चाहे आप अच्छा बोले या बुरा बोले। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सोच समझ कर बोले। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, अगर आप नाम जप करते हैं, आप माला पर कोई मंत्र जाप करते हैं स्पेशली, तब तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब अगर आपको ये बात पता है फिर भी अगर आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं
तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। फिर इसका आपको वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो माँ मतंगी के कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आप लोगों के हिडन स्ट्रेंथ आपके वॉइस के साथ रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करते हो सकते हैं जो लोग जैसे मार्केटिंग फील्ड में होते हैं या कुछ प्रमोशनल काम करते हैं जिसमें बोलना पड़ता है, कुछ ऐसा काम जिसमें बोलना पड़ता है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ ऐसा, या कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। आपके आपके बोलने का प्रभाव बहुत पड़ता है दूसरों पर, ठीक है। आप जो बोलते हैं लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, तो सोच समझकर बोलना। अगर ये बात पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब जान लो कि सोच समझकर बोलना। लोग आप कुछ ना आइडल टाइप मुझे लग रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फेमस पर्सन हो, आप अपनी फैमिली में भी आइडल हो सकते हैं किसी के। आपको लोग बहुत ही ज़्यादा इस नज़र से देखते हैं कि यार इसकी बात सुननी है, यार इसने बोला तो सही ही होगा, कुछ ऐसा है आपके साथ। हो सकता है लोग आपके मुंह पे आपको ऐसा नहीं बोलते हो, क्योंकि कई बार लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस कर जाते हैं, वो सामने वाले की तारीफ़ उसके मुंह पे नहीं करते, लेकिन उनके मन में होता है, वो अपने मन में रखते हैं चीज़ें के मन में, वो उस बंदे को फॉलो करते हैं। तो आपका जो बोलना है वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव प्रमोट करें, दूसरों को मोटिवेट करें, ये मुझे लगता है आपका नेचुरल वो है स्ट्रेंथ, मतलब नेचुरल टैलेंट है आपका। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आपको सोच समझ कर चीज़ों को चुनना चाहिए, आई मीन शब्दों को चुनना चाहिए सोच समझकर। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर विजडम है। आप जो हैं तो आप स्पिरिचुअल ही, आपके अंदर का जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा है। आप शायद अपने अंदर की जो ज्ञान को आप सुन पाते हैं, आप उसे शायद बांटते होंगे मेरी ही तरह, ऐसे जैसे और भी लोग होते हैं। कुछ लाइट वर्कर हो सकते हैं आप में से जिनके पास ज्ञान होता है और फिर वो उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। आप दोस्तों के साथ या यूट्यूब के थ्रू या किसी कोर्स के थ्रू कुछ ऐसा करते हैं आप। तो आपके हिडन स्ट्रेंथ ये है कि आपके गले में जो है, आपकी ज़ुबान पर सरस्वती है, ठीक है। खुश हो जाओ आप। और इसके अलावा देख लेते हैं माँ काली क्या कह रही हैं आपसे। जय माँ काली। माँ कुछ बताना चाहती हैं आप? कंफर्मेशन। ओप्स, ओ सारे कार्ड्स के, एक मिनट रुक जाओ यार, ये कैसे हो गया? एक मिनट रुक जाओ। दोबारा से शफल करते हैं। कुछ तो है यहाँ पर ऐसा आपकी एनर्जी में। जय माँ काली, माता रानी। यहाँ पर आया है कार्ड नंबर 7। एक मिनट, ये देखिए कार्ड नंबर 7, दक्षिणा। तो दक्षिणा काली माँ जो है ये प्रोटेक्शन की देवी है, ब्लेसिंग्स की देवी है। काली माँ की जो सॉफ्टर साइड है, मतलब सॉफ्ट होती है जिस अवतार में, वो अवतार है, ठीक है। तो आपको भी सॉफ्ट ही बोलने के लिए कहा जा रहा है ना। तो माँ काली जो हैं वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और माँ काली की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ रहती हैं हमेशा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बोला था कि आपके ज़ुबान पर माँ सरस्वती है, तो ऐसा नहीं कि माँ सरस्वती अलग है और माँ काली अलग है, नहीं, एक ही बात है। चाहे आप लक्ष्मी माँ की बात करो, आप राधा रानी की बात करो, आप सरस्वती माँ की बात करो, माता मतंगी की बात करो, आप पार्वती माँ की बात करो,
एक ही बात है, क्योंकि सभी आदि शक्ति ही हैं, आदि शक्ति से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से सारी शक्तियाँ आगे उत्पन्न हुई हैं। तो माँ सरस्वती जैसे आपकी ज़ुबान पर हैं, वैसे ही माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एक ही बात है, मतलब सरस्वती माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप तो पूजा पाठ तो चलो अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तब भी अच्छा है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि कभी नेगेटिव मत बोलना। जैसे होता है ना, कभी हमें गुस्सा आ जाता है किसी इंसान पर और कभी कुछ लोग बोल दे कि या तेरे साथ ऐसा हो जाए, नहीं बोलना यार, ऐसा ऐसा नहीं बोलना बिल्कुल भी। मतलब कसम ही खा लो कि कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए, कोई मेरे साथ कितना गलत कर जाए, मैं उसे बद्दुआ नहीं दूंगा, मत देना। तुम बद्दुआ देके निकल लोगे, सामने वाला भुगतेगा। हाँ ऑफ कोर्स आपने भी भुगता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान गुस्से में ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन कोशिश करो कि आप कंट्रोल करो, ठीक है। और ये देख लेते हैं हम यहाँ पर फिर से, देखो सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है इस समय, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप रो रहे हो सकते हैं, या आप लास्ट नाइट रोए होंगे, ठीक है। डिस्कवरी गाइड करें एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं। लाइट, मैंने कहा था ना आप लाइट वर्क करें, तो यहाँ पर लाइट का कार्ड आया। ये कार्ड पहले भी आया है, अगर आपने मेरी पिछली कोई वीडियो देखी है। लाइट का कार्ड है। लाइट वर्कर जो होते हैं, या लाइट किस कब आता है ये कार्ड, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं हमारे मेरी रीडिंग्स में, मेरी जो व्यूअर्स हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, तब लाइट का कार्ड आता है। और लाइट का क्या मतलब है, लाइट है परमात्मा। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो आप उसे ऐसे देख नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइट है, ठीक है, वो एक चेतना है, वो एक हायर कॉन्शियसनेस है। तो आप उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके अंदर विजडम है और इसीलिए वो विजडम आपकी ज़ुबान के थ्रू बाहर आता है। आप ज्ञान बांटते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल विजडम नहीं किसी के साथ बांट रहे, लेकिन आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बोलने के, आप लोगों को हो सकता है प्रोफेशनली गाइड करते हो, आप किसी काम में माहिर हो, किसी कला में, और आप उससे दूसरों को सिखाते हैं बोलकर। आप कुछ कोई टीचर हो सकते हैं किसी तरह के, हो सकता है ये प्रोफेशनली हो या ना हो, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सबकी एनर्जी अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। ये जो रीडिंग्स होती हैं, इन्हें अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट किया करो, लिटरल मत लिया करो कि अच्छा ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही है। नहीं, आपकी सिचुएशन में कौन सी बात फिट बैठ रही है उस तरीके से लिया करो। यहाँ पर दूसरा कार्ड है डिस्कवरी का। डिस्कवर द ट्रेजर विद फॉलो योर पैशन। आप क्रिएटिव लोग हैं, आपके अंदर पैशन जो है कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ पैशन है आपके अंदर। और आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो आने वाला कुछ समय है, जब ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद जो आने वाला समय है आपका, कुछ फेज़ जो आपका नेक्स्ट होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। ये मैसेज वैसे मैं नहीं लेने वाली थी इस रीडिंग में, इसमें सिर्फ हम स्ट्रेंथ की बात करने वाले थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे आया तो मैं बता रही हूँ कि आपका आने वाला जो नेक्स्ट फेज़ है वो पॉजिटिव होगा, वो क्रिएटिविटी से भरा हुआ होगा, वो पैशन से भरा हुआ होगा, और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। आप कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। मैं लेकिन ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए कोई ऐसा मैसेज कौन सा है, एक सेकेंड, जो आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए आप बता सकते हैं एंजल्स। फाइल नंबर 1 को, फाइल नंबर 1 के लिए सिर्फ एक ही चिट लूँगी मैं, ठीक है, बोले ना। क्लैरिटी,
क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा सा कंफर्म भी करूँगी। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं। हो सकता है कुछ ऐसा है आपकी करंट सिचुएशन में जो आपको क्लियर नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ये अच्छा बता रही है ना, क्योंकि हिडन चीज़ें है ना, हिडन चीज़ें हमें नहीं नज़र आती, वो बैकग्राउंड में हो रही होती हैं, वो भोलेनाथ कर रहे होते हैं, वो परमात्मा कर रहे होते हैं। तो हिडन चीज़ों की टेंशन नहीं लेते। फिर भी मैंने आपको स्ट्रेंथ बता दी है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर रहे हैं फाइल नंबर 1 के लिए कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नो, ओके। आस्क योर एंजल्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर कोई आपका कोई सवाल है, आपको कोई काम करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ जो शायद आपने अभी अभी सोची वीडियो देखते समय आपके माइंड में कोई थॉट आया कि मैं ऐसा कर लूँगा या कुछ ऐसा कुछ भी, तो उसके लिए नो आया है। और दूसरा है आस्क योर एंजल्स, आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए है, आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए है, तो आपको अपने एंजल्स से कहना है, आपको अपने एंजल से कनेक्ट करना है। आपको एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे आप में से कुछ लोगों को, तो अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करते हैं? आपको लेनी है एक पर्पल कैंडल, ठीक है। आपको उसको अपने सामने रखना है, उसको जलाना है, और जलाते समय कहना है एंजल्स प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आर्कएंजल माइकल का नाम ले सकते हैं। आपको अगर किसी आर्कएंजल का नाम पता है तो आप ले सकते हैं, नहीं पता है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरे एंजल्स हैं प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरा ये सवाल, अपना सवाल रख सकते हैं, इस बात का मुझे जवाब दो, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो बॉडी की, आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो तुरंत भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, आपकी एनर्जी डाउन है, आपके वाइब डाउन है, आपका ऑरा डिम है, तो इसमें आपको 1 हफ्ता 8-10 दिन लग सकते हैं। वैसे इतना समय नहीं लगता, बट स्टिल लग सकते हैं अगर आप ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाले इंसान नहीं हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपने जो कार्ड चूज़ किया था, इससे हमें पता चलता है कि आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले, आपका बोलने का काम है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपके शब्दों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो लोगों को ब्लेसिंग्स दें, अच्छी अच्छी बातें बोलें। और अब जाते जाते आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, वो आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपने पाइल को चूज़ किया है, मोक्ष ऑफ काली से, तो ये रीडिंग आपकी है। तो देख लेते हैं कि आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है। कार्ड नंबर 39, मोक्ष ऑफ काली। अच्छा, आप ना, मैं यहाँ पर देख पा ली, मोक्ष ऑफ काली मीन्स फ्रीडम, रिलीज, कुछ छोड़ना। आपकी जो ख़ास बात है, पता नहीं मुझे आपको पता है या नहीं पता है, आपकी ख़ास बात है, आपको आज़ादी बहुत पसंद है। आप चीज़ें दूसरों के हिसाब से नहीं कर सकते, आपको अपनी मर्ज़ी से चलना ज़्यादा पसंद है, आपको अपनी मर्ज़ी से काम करना ज़्यादा पसंद है, और आपको फ्रीडम, आज़ाद होना। आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको आज़ादी दिलाएं, दूसरों से या घटिया सोच से या घटिया लोगों से, मतलब किसी भी चीज़ से। आपको जो चीज़ आपको आज़ादी दिलाती है ना, आपको वो पसंद है, ठीक है। और इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप तो हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आपने ना
आपके पास स्पिरिचुअल पीस है, शांति है आपके पास, आप सरेंडर की भावना में रहते हैं, है ना। तो इसकी ख़ास बात पता क्या है कि आप के जो कर्म हैं, जो आप अभी बना रहे हैं, हाँ, आपका जो हिडन स्ट्रेंथ है वो इसी के साथ रिलेटेड है। आप जो अभी कर्म बना रहे हैं वो आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि मुझे इसका कुछ फल मिल जाएगा या मुझे इसके बदले में पैसा मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, नहीं। आप ये कर रहे हैं एक तरह से आज़ादी के लिए, मोक्ष के लिए। जैसे जो वो लोग होते हैं ना, जो कैसे समझाऊं मैं, जो लोग मतलब मोक्ष मोक्ष चाहते हैं, जो लोग जो जन्म और मरण से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अब वो लोग हैं। देखो ये भी मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है ना। तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि आप इस तरह की सोल हैं, आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो यही है कि आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए लोग हैं और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे इन द सेंस कि जहाँ पर एक इंसान को समझ में आ जाता है कि उसकी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप पूजा पाठ करते होंगे या आप कभी एकदम से आपने किसी देवी देवता की मूर्ति देख ली, फ़ोटो देख ली, रील देख ली, या आप मंदिर गुरुद्वारा कहीं गए और आपकी आंखों से आंसू आ जाते। आप सोचते हो कि यार मैं क्यों रो रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार मैं क्यों रो रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। आपके अंदर वो भावना है, आपके अंदर वो प्रेम है जिसने आपको बता दिया हुआ है कि आप एक बिछड़ी हुई आत्मा है। किससे? परमात्मा से। आप, हाँ, मैं इस आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। आप प्रेमी हैं। प्रेमी समझते हैं जिन्हें प्रेम होता है। और ये प्रेम ऐसा नहीं किसी इंसान से हो गया या किसी चीज़ से हो गया, नहीं नहीं नहीं। ये प्रेम, ये वो वाला प्रेम है जिसकी बात बड़े बड़े कवि करके गए हैं, बड़े बड़े संत जिसकी बात करके गए हैं। ये वो प्रेम है। ये मीराबाई, पता है, जो कृष्ण की प्रेमिका, सॉरी, कृष्ण की भक्त थी, लेकिन वो उनसे बहुत प्रेम करती थी। ये मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ। और आपकी हिडन स्ट्रेंथ यही प्रेम है और यही प्रेम आपको जन्म और मरण से मुक्त करेगा। यही प्रेम आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। यही प्रेम आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पीस लेकर आएगा। ठीक है, आप मेरी स्माइल देख रहे हो। ये स्माइल मेरी पता कब आती है, इतनी बड़ी स्माइल कब आती है, जब ऑरा जो होता है मेरे आसपास, या जिन लोगों से मैं बात करती हूँ या जिन लोगों की एनर्जी में पिक करती हूँ, वो प्रेमी टाइप लोग होते हैं। और ये मेरी फेवरेट एनर्जी है, फेवरेट एनर्जी। आपको हो सकता है आप ऐसे सिंगल हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, या हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, या हो सकता है कि हो भी, लेकिन एक आत्मा होती है ना, एक आत्मा का सही जो साथी है वो परमात्मा ही है। ये बहुत डीप लेवल की बात है। अब मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को आ रही है, लेकिन जिसके लिए ये मैसेज है उसको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आपकी हिडन स्ट्रेंथ यही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप फ्रीडम पसंद करते हैं। ये प्रेम जो है ना, ये हमें आज़ाद करता है। प्रेम हमें कभी भी बांधता नहीं है। ये बात अच्छे से जान लो। आप, अगर आपको बंधना पसंद नहीं है तो दैट मीन्स आप बहुत हाई वाइब्रेशन के इंसान हैं। आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा जागृत हो चुकी है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि माँ काली इसके बारे में क्या कह रही हैं। और आपको क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि आपकी हिडन स्ट्रेंथ आपका प्रेम है। अब वो प्रेम आपको परमात्मा के लिए महसूस हो रहा है, वो आपको किसी इंसान के लिए हो रहा है, आपको हर किसी लिए, एक्चुअली वो आपको हर किसी के लिए हो रहा होगा।
क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये उस लेवल के प्रेम की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर हमें पता होता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है। चाहे सामने वाले ने आपके साथ बुरा ही क्यों ना किया हो, आप उसके साथ बुरा नहीं कर पाते, आप नहीं कर सकते। आपको पता है वो आपका ही साथी है। माँ काली प्लीज गाइड करें। विश्व माता, डिवाइन मदर एनर्जी, कंपैशन, देखा? ओ यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो, विश्व माता जो है ये डिवाइन मदर है, ये डिवाइन मदर का कार्ड है, ये कंपैशन का कार्ड है, ये यूनिवर्सल लव का कार्ड है। ओ, आप सच में आप बहुत लकी हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। आप शायद उतने अवेकन नहीं होगे, आप शायद उस लेवल पर अभी नहीं गए जहाँ पर आपको ये चीज़ें पता चलें, लेकिन है आपके साथ। आप नहीं कर पाते दूसरों का बुरा, इसमें कंपैशन है, इस कार्ड में कंपैशन है, करुणा है। और करुणा कब आती है, हमें दूसरों पर दया कब आती है? तब नहीं आती कि हम सेंसिटिव है तो हम दया कर रहे हैं, नहीं। सामने वाला गरीब है हम दया कर रहे हैं, नहीं। आपकी आत्मा को पता होता है कि जो सामने वाले इंसान के अंदर आत्मा है ना, वो एक ही बात है। उसके बाद हमें दया आती है, उसके बाद वो करुणा जागती है, आपके अंदर प्रेम जागता है कि आपको लगता है हाय मैं इसके लिए क्या कर दूँ, हाय मैं इसको कैसे खुश कर दूँ, है ना? ऐसा होता है आपके साथ। होता है तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? आप बहुत हाई वाइब्रेशन वाले सोल हो जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, मोक्ष ऑफ काली को। और आप जिस स्पीड से आप चल रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, तो आप बहुत जल्दी आज़ाद होने वाले हैं। आज़ाद होने वाले हैं। आज़ाद कैसे होने वाले हैं? जब हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमें गाली दे रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारी बुराई कर रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है यार चल छोड़ो, हम अपने बड़े अपनी झूमने वाली एनर्जी में चले जाए, जहाँ पर इंसान बिना म्यूज़िक के झूमता है। नाचने के लिए, गाने के लिए उसे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुनगुनाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस झूमते हैं। आप उस स्टेज में जाने वाले हैं बहुत जल्द आप आज़ाद होने वाले हैं। हो सकता है आपके, मुझे लगता है आपके कर्मास भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? इस तरह की भावनाएं तभी आती हैं जब आपके कर्मास पिछले जो होते हैं ना वो क्लियर हो रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। और लेकिन ये थोड़ा पेनफुल होता है। हो सकता है आपकी खुद की लाइफ में कुछ उथल पुथल हो, कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हों, आपको लग रहा हो कि यार ये क्या बात है, कितनी भी ख़राब चल रही हों, लेकिन आपके अंदर की जो डिवाइन मदर है वो गुस्सा नहीं करती, वो बस प्यार करती है, ठीक है? तो इसे थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, स्ट्रेंथ का ही कार्ड है, स्ट्रेंथ की रीडिंग है और स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। ओह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैं बोलूँ, जो मैं गाइड करूँ, एंजल्स जो मुझसे बुलवा रहे हैं और सेम ही कार्ड निकाल दे रहे हैं। देखो, क्योंकि कार्ड्स मैं खुद नहीं निकाल रही हूँ, ऐसा मतलब टैरो रीडर कार्ड कभी खुद नहीं निकालता, एंजल्स निकालते हैं। हमारे शब्द भी जो मैं बोल रही हूँ, ये शब्द भी मेरे नहीं है, ये भी एंजल्स के शब्द हैं। ये देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दूसरा कार्ड है पीस का। मैंने कहा ना आपके अंदर स्पिरिचुअल पीस है एक, जो बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। आपके लाइफ में स्टिलनेस आने वाली है, जहाँ पर हम बोलते हैं ना कि एक इंसान ध्यान करते करते शून्य की स्टेज पर पहुँच गया। अगर आप ध्यान करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप उस स्टेज पर पहुँचने वाले। ध्यान नहीं करते तो ध्यान करो यार, आप बहुत अच्छी सोल है, बहुत आगे जा सकते हैं। और ये कार्ड देखो, इस लाइन को देख रहे हो? लाइन को कोई बांध सकता है इस तरीके से? मतलब जंगल में अगर कोई शेर घूम रहा है तो वो आज़ाद घूमता है, भले ही उसे किसी से खतरा भी हो। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लाइन होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ लाइन भाग रहा है, नहीं। शेर सबसे ज़्यादा तेज़ नहीं भागता, शेर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। सारी क्वालिटीज़ ऐसा नहीं है कि शेर के पास ही हैं, ऐसा भी नहीं है। इससे ज़्यादा तेज़ जानवर भी हैं, लेकिन शेर क्यों है जंगल का राजा? शेर को जंगल का राजा किसने बनाया? बाकी जानवरों में ने मिलके बनाया? नहीं, शेर को जंगल का राजा खुद शेर ने ही बनाया है, उसकी सोच ने बनाया है, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल का है।
वो शेर कितना भी भूखा मर रहा हो वो कभी घास नहीं खाता, उसका एक अलग वो होता है, रुतबा होता है ना। तो बस ऐसा ही है आपका, ये लायन आप हो, ये कोई और नहीं है, ये लायन आप हो। लायन आज़ाद होता है, मरेगा भी तो वो शान से मरेगा, ठीक है, आप जान लें इस बात को। और पीस है आपके लिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ कि आपको अभी करंटली क्या करने की है, क्या ना करने की ज़रूरत है, या क्या आपके लिए कार्ड सेट आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मैं एक ही चिट लेना चाहती हूँ, कुछ बताएं फाइल नंबर 2 के लिए, कुछ भी बता दें जो आपका मन करता है, ठीक है। ये लेते हैं, गुड लक। एंजल्स आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आ रहे हैं। मैंने बताया ना, आपका आने वाला जो फेज़ है वो बहुत अच्छा होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है, आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। और ये गुड लक ने तो ये कंफर्म कर दिया। इसके अलावा देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। ये लास्ट डेक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें एंजल्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल रफाएल, क्या आप भी हैं यहाँ? गाइड करें। डोंट स्टॉप, लेट गो। 2 कार्ड्स लिए मैंने। देखो, सबसे पहले कार्ड है डोंट स्टॉप, रुको मत। आप अपनी मंजिल के करीब हैं। इंसान हारता कब है? जब वो जीतने वाला होता है ना। होता है ना सब बहुत बार कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं और फिर पास में जाके हम हार मान लेते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ की बात हो रही है या आपके करियर की बात हो रही है, डोंट स्टॉप, रुको नहीं, काम करो अपना, सरेंडर कर दो, ठीक है। आप ऑलरेडी सरेंडर आप कर चुके हैं, लेकिन विश्वास करो और विश्वास करो, लेट गो करो, पुरानी चीज़ों को जाने दो। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है उसे क्लियर करो, जाने दो। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, भले ही आप उसके साथ बुरा नहीं करना चाहते, भले ही आपके अंदर ऐसा नहीं आता हाय इसको कुछ हो जाए, आप नहीं बोलते ऐसा, लेकिन चीज़ें आपको अंदर ही अंदर ट्रिगर करती हैं। वो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, आपके जहन में वो बात रहती है, यार इसने ऐसा किया था। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो जाने दो, लेट गो करो, माफ़ करो उन्हें। ये लोग आपके रास्ते में बाधा बनेंगे। लोग भले ही वो अपने घर पे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आपकी लेट गो ना करने की आदत आपके लिए ब्लॉकेज बन सकती है, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं इस पर ध्यान दो। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, मोक्ष ऑफ काली। माँ काली आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ काली आपके साथ ना हो, माँ पार्वती आपके साथ ना हो, आदि शक्ति आपके साथ ना हो, ठीक है। तो उनका धन्यवाद करें और अपने प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाएँ, अपनी कला को और ज़्यादा बढ़ाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें। हम लोगों के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को मैं पिक कर पाऊँ आगे के वीडियोस के लिए, तो उसके लिए अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।